आज की हमारी जो चर्चा का विषय रहेगा कि बृहस्पति खाना नंबर 9 के अंदर क्या इफेक्ट देता है। बृहस्पति खाना नंबर 9 के अंदर बहुत ही अच्छा माना गया है, अगर कि उसे उसके दुश्मन ग्रह खराब ना कर रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी अगर आपके बर्थ चार्ट के अंदर नर ग्रह सूर्य, मंगल अच्छे हैं, तो बृहस्पति अगर खाना नंबर 9 में अगर अपने दुश्मन ग्रहों से पीड़ित भी हो रहा हो, तब भी वो अच्छा इफेक्ट दे देता है। बृहस्पति खाना नंबर 9 में अगर नरग्रह अच्छे कायम हो तो कम से कम पैसे, फाइनेंसिस के मामले में उसका इफेक्ट अच्छा ही रहता है। और आमतौर भी बृहस्पति खाना नंबर 9 के अंदर बहुत ही उम्दा माना गया है लाल किताब के अंदर। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि बृहस्पति खाना नंबर 9 में किन हालात के अंदर अच्छे इफेक्ट्स देता है और किन हालात में उसके बुरे इफेक्ट्स मिलते हैं, और हम उसका उपाय अगर है तो क्या उपाय कर सकते हैं। ठीक है। जो बृहस्पति खाना नंबर 9 के अंदर बताया गया है कि ऐसा इंसान का सुनहरी खानदान, मगर खुद माया का त्यागी, योगी, जिसके धर्म मर्यादा और बुजुर्गी साया मदद पर हो। मतलब कि ऐसा इंसान एक खानदानी फैमिली को बिलोंग करता है। ठीक है। लेकिन ऐसा इंसान जो खुद होता है वो लालची नहीं होता, माया का त्याग करने वाला होता है, और योग और धर्म के ऊपर कायम रहने, धर्म मर्यादा का पालन करता है। ठीक है। और उसके बुजुर्गों की जो गाइडेंस होती है, जो बुजुर्गों का साया होता है, बुजुर्गों का आशीर्वाद होता है, उसके बड़े जो हैं, जैसे उसके दादा, उसके पिता जो हैं, जो वृद्ध, उसके परिवार के जो वृद्ध लोग हैं, उनका आशीर्वाद और सहायता उसे हमेशा मिलती रहती है। और वो अपने जो वृद्ध होते हैं, बुजुर्ग होते हैं, उनके समाज में रुतबे की वजह से उसे बहुत सहायता मिलती है। और उनकी गाइडेंस और सरपरस्ती के अंदर, सरपरस्ती का मतलब होता है कि उन्हीं के मतलब इन्फ्लुएंस और उनकी एक गाइडेंस के अंदर वो हमेशा आगे बढ़ता है, ऐसा इंसान जो होता है। तो पंडित रूपचंद जोशी जहां बोलते हैं कि माया छोड़ दुनिया की न धर्म बनता, धर्म खुद उल्लंघन सभी कुछ हो जलता। मतलब ऐसा इंसान धर्म का पालन करने वाला होता है, वो दुनिया की मोह माया में बहुत ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होता है। ठीक है। और ऐसा इंसान अगर धर्म का उल्लंघन करता है, अगर गलत कार्यों कार्यों में लिप्त हो जाता है, तो हर तरफ सब कुछ जलता या सब कुछ बर्बाद होता हुआ उसे नजर आता है। ठीक है। इसमें पंडित जी आगे कहते हैं कि धन की थैली 5 तीजे, योग पालन 12 हो। तो यहां बोलते हैं कि जब खाना नंबर 3 और 5 खाली हो, तो ऐसे इंसान को जो है फाइनेंशियली अच्छा रहता है, और उसके बृहस्पति 9 के बहुत अच्छे इफेक्ट्स मिलते हैं। ठीक है। खासकर अगर 2, 5, 9 और 11 खाने में शुक्र, बुध, राहु या शनि बहैसियत पापी पापी ग्रह ना बैठा हो। बृहस्पति 9 के समय में जब सूर्य वेल प्लेस्ड हो, तो ऐसा आदमी हमेशा धर्म के रास्ते पे चलने वाला होता है, कभी भी धर्महीन नहीं होता है। मतलब ऐसा इंसान हमेशा सच बोलने वाला, अपने धर्म का पालन करने वाला, मानवता की सहायता करने वाला, दूसरों के प्रति उसके हृदय में दया भाव और उनकी मदद करने का जो जज्बा होता है, जो भावना होती है, वो हमेशा रहती है। ठीक है।
और यहाँ पर मैं एक चीज बताता हूं कि जो बृहस्पति खाना नंबर 9 जिसका हो, ऐसा जो इंसान होता है उसे कभी किसी से फ्री में कोई चीज नहीं लेनी चाहिए, उसे कभी किसी से कुछ मांगना नहीं चाहिए, खासकर मुफ्त के अंदर। उसे अगर कोई भी इंसान कुछ भी अगर गिफ्ट भी देता है तो उसे उसके बदले में कुछ ना कुछ उसे दे देना चाहिए। अगर बृहस्पति खाना नंबर 9 वाला इंसान मुफ्त के अंदर कुछ लेता है तो उससे उसका भाग्य में कमी आती है। ठीक है, फिर आगे पंडित जी बोलते हैं कि माया दौलत मूत्र समझे फोका पानी गंगा। कि ऐसा जो इंसान होता है उसे संसार की मोह माया पैसे टके फाइनेंसिस का कोई बहुत ज्यादा लालच नहीं होता, क्योंकि उसे जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती जाती है उसे ज्ञान होता चला जाता है। और जैसे जैसे उसे ज्ञान होता चला जाता है, जो ज्ञानी आदमी होता है उसे मोह माया का ज्यादा कोई तवज्जो नहीं देता, वो उसे इंपॉर्टेंस नहीं देता है। अब आगे उन्होंने बोला है कि फोका पानी गंगा हो, मतलब कि गंगा दरिया आल औलाद धन दौलत और औलाद परिवार। ठीक है, मतलब ऐसा इंसान अगर किसी को ब्लेस करता है, इस लाइन का बहुत गहरा मतलब है कि ऐसा इंसान अगर किसी को ब्लेस कर देता है, मतलब फाइनेंसिस के लिए अगर कोई मतलब प्रॉब्लम के अंदर है तो वो उसके आशीर्वाद ही दे देता है, या उसे धन दौलत की कमी है या कोई किसी अगर दिक्कत में है, अगर वो उसके लिए दुआ भी कर देता है, उसे ब्लेसिंग्स भी दे देता है, तो वो हमेशा फलित हो जाती हैं, उसे लग जाती हैं। ऐसा जो इंसान होता है, उस कहने का मतलब कि उसके हाथ का दिया हुआ जो नॉर्मल पानी भी है वो भी गंगा जल की तरह काम करता है। ठीक है, मतलब ऐसा इंसान अगर किसी को अपने हाथ से दवा दे देता है, हीलिंग करता है, तो उसे वो बहुत ज्यादा फायदा देती है, बहुत ज्यादा रिकवरी करती है, बहुत फास्ट रिकवरी करती है। ठीक है, इस चीज को हम आगे एलैबोरेट करके भी जानेंगे कि और क्या कहा गया है इसके अंदर, इस लाइन के माध्यम से पंडित जी रूपचंद जोशी जी और क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, तो फिर आगे बोला कि पांच चौथे बुध जो बैठा राजा योगी होता हो। अगर बृहस्पति 9 के समय में जो बुध है खाना नंबर 5 या खाना नंबर 9 के अंदर हो, सॉरी 4 के अंदर हो, तो ऐसा इंसान राजा के समान होता है, बहुत अच्छा होता है, उसे पैसा और धन दौलत बहुत होता है, जिंदगी खुशहाल होती है। लेकिन वो बहुत माया और धन दौलत में रहते हुए भी एक योगी की तरह होता है कि उसे इन सब चीजों का बहुत ज्यादा लगाव नहीं होता। ठीक है, फिर पंडित जी बोलते हैं कि पापी शत्रु 5वें आया बैठे दुखिया मरता हो। मतलब अगर खाना नंबर 5 में बृहस्पति जब खाना नंबर 9 में हो और खाना नंबर 5 के अंदर शुक्र राहु या शनि बहैसियत पापी ग्रह हो, तो ऐसा इंसान फाइनेंसिस की तरफ से, अपनी औलाद की तरफ से जो है, और अपनी खराब सेहत की वजह से दुखी रहता है, उसे दुख झेलना पड़ता है। ठीक है, और बृहस्पति 9 का जो फल है वो खराब हो जाता है। उसकी जो सबसे पहली इंसान जो निशानी ये होती है कि अगर बृहस्पति 9 के अंदर है, वो खराब फल दे रहा है, तो ऐसा जो इंसान है वो धर्महीन हो जाता है, मंदिर जाना बंद कर देगा, धार्मिक बातों को मानना बंद कर देगा, जो आपके रीति रिवाज हैं उन्हें नहीं मानेगा, बेईमानी करेगा, उल्टे सीधे असामाजिक कार्य करेगा, और खुद पसंदी अपने मतलब अपने से मतलब रखता है, मतलबी टाइप का हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर खाना नंबर 4 खाली हो तो ऐसे इंसान की जो सेहत है उसके ऊपर एडवर्स इफेक्ट आता है, और उसे हार्ट की जो प्रॉब्लम्स हैं वो होने के भी काफी चांसेस रहते
अब लाल किताब के अंदर एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है कि अगर कोई भी ग्रह किसी खाने के अंदर है तो कुछ विशेष वस्तुएं, संबंधी या कारोबार उसके साथ जोड़कर देखे जाते हैं। अगर बृहस्पति 9 में हो तो उसके साथ जो चीजों को जोड़कर देखा गया है उसमें है जद्दी मकान, धर्म स्थान, गैस। बृहस्पति खाना नंबर 9 के समय इंसान के घर के आसपास कोई ना कोई या काफी धर्म स्थान जरूर होते हैं। कोई इंस्टीट्यूशन होता है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसके घर के पास होते हैं, या कोई गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उसके घर के पास होते हैं। ठीक है। और ये भी देखने को मिला है कि मतलब मंदिर या इंस्टीट्यूशंस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो हैं एक या एक से ज्यादा भी देख होते हैं, काफी होते हैं मतलब उसके घर के आसपास। ठीक है। ऐसे बृहस्पति खाना नंबर 9 से संबंधित जो संबंधी हैं उनमें जो वन मतलब बड़े बुजुर्ग होते हैं घर के, ठीक है, अ, उन्हें लिया गया है। जो ऐसा इंसान जो होता है वो अपने वंश में सबसे बड़ा होता है। मतलब रिश्तेदारी की कोई शर्त नहीं है, मतलब जो अपने कुनबे के अंदर वो सबसे ज्येष्ठ पुत्र होगा। ठीक है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जो बाकी रिश्तेदारी है उसके कुनबे के बाहर की जो रिश्तेदारी है उसमें भी वो सबसे बड़ा हो, इस चीज की कोई बंदिश नहीं है। लेकिन अपने घर के अंदर, अपने वंश के अंदर वो सबसे बड़ा हो। ठीक है। फिर बृहस्पति से जुड़े जुड़े हुए जो कारोबार हैं वो है धर्म स्थान में पूजा में जो सामग्री यूज होती है उससे संबंधित कारोबार, या गैस का जो काम है उससे संबंधित जो कारोबार कारोबार है। ठीक है। फिर उन्होंने बोला है बृहस्पति 9 के समय में जो आपकी लाइन ऑफ फेट होगी जो एकदम ऐसी सीधी डंडे की तरह होगी। ठीक है। फिर उन्होंने बोला है, पंडित जी कहते हैं कि जो जिस इंसान का बृहस्पति जो है वो खाना नंबर 9 के अंदर हो, वो जो इंसान है उसकी जो किस्मत, जो भाग्य बढ़ती है वो अपने बुजुर्गों के धर्म में, अपने बुजुर्गों के साथ कार्य करने से, और अपने बुजुर्गों की मदद से, उनके आशीर्वाद से ही बढ़ता है ऐसा इंसान जो होता है। ठीक है। फिर जो ऐसा इंसान होता है वो प्राण जाए पर वचन न जाए का बहुत ही जबरदस्त इस चीज को मान के चलने वाला होता है। मतलब वो अपने वचनों को अपने प्राणों से भी ज्यादा मानता है, सच के रास्ते पे चलने वाला होता है और अपने वादे को निभाने वाला होता है। तो अगर किसी का बृहस्पति खाना नंबर 9 के अंदर हो तो ऐसे आदमी को झूठे लारे किसी को नहीं लगाने चाहिए। मतलब झूठ मूठ प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। अगर वो किसी के साथ कोई प्रॉमिस करता है या किसी को कोई वचन देता है तो वचन उसको निभाना चाहिए। ठीक है। और ऐसा इंसान अगर धर्म का पालन करता है तो वो आगे बढ़ता है, जिंदगी में तरक्की करता है, और धर्म से वो धन भी कमाता है। ये कैसे कमाता है ये हम अभी बात करें। ठीक है। मतलब जब तक वो अपना धर्म नहीं हारता तब तक वो धन से कभी नहीं हारता। कहने का मतलब ऐसा इंसान जब तक अपने वचन को ना हारे, झूठे वादे ना करे, झूठ ना बोले, ठीक है, और अधर्म के कार्य ना करे, धर्म के रास्ते पे चले, तब तक वो धन से कभी भी कंगाल नहीं होता। ठीक है। और ऐसा इंसान की जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है उसका ज्ञान, उसका योग और उसका मतलब जो स्पिरिचुअल नॉलेज है वो बढ़ती ही चली जाती है। ठीक है। जिसका बृहस्पति खाना नंबर 9 के अंदर होता है ऐसे इंसान की जो उम्र है वो कम से कम 75 साल की होती है। ठीक है। ऐसा इंसान एक भरे पूरे खुशहाल परिवार के अंदर जन्म लेता है जो जहां
अब ये जो लाइन है इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पंडित जी बोल रहे हैं कि वो जहां पे जन्म जन्म लेगा तो वहां पहले पैसे गिनकर रखे जाते होंगे, फिर उसके बाद जन्म लेने के बाद वो पैसों का हिसाब किताब तोल कर करते होंगे। ठीक है। जमीन का मालिक होगा, खानदानी खून होगा, माली हालत में एक नंबर का होगा, जो हालात और सेहत उसकी सबसे बढ़िया रहेगी। तो यहां पर तोलकर पैसे देने का मतलब ये है कि जो पहले तो उन्होंने ये बोला है कि उसके परिवार की जो फाइनेंशियल कंडीशन होगी वो अच्छी होगी, लेकिन जब वो जन्म लेगा उस परिवार में तो उसके बाद उसके परिवार की जो कंडीशन है और भी अच्छी हो जाएगी, पहले से भी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। इस चीज को हम ऐसे डिकोड करेंगे। इस ये अब ये नहीं मतलब कोई लोग देखेंगे कि खाना नंबर 9 की है, तो जी आपने ऐसा बताया है बृहस्पति का, लेकिन हमारे तो ऐसा कभी हुआ नहीं कि हमने तोल के पैसे रखे। ठीक है ना। लेकिन जब वो अपनी लाइफ को देखेंगे या फ्लैशबैक में जाएंगे या अपनी लाइफ को वो देखेंगे, वो ये पाएंगे कि जब उनका जन्म हुआ तो परिवार के जो हालात थे फाइनेंशियली और खुशहाली की उससे भी जैसे थे, वो उससे भी अच्छे हो गए हैं, उससे इम्प्रूवमेंट हो गई है। घर में प्रमोशंस हो जाना, पैसे की आमदनी बढ़ जाना, खुशहाली बढ़ जाना, और उस घर की तरक्की होते ही चले जाना। इसको इस तरीके से रीड करना चाहिए। ठीक है। फिर वो बोला कि ऐसा इंसान खुद त्यागी होगा, योगी होगा, उसकी बदुआ भी दूसरों पर नेक असर देगी। अब मैं पॉइंट नंबर 6 को भी इसमें साथ में मिला के ही इसको एक्सप्लेन करता हूं। फिर मैं बोला कि उन उसको फोका पानी बेहैसियत गंगा, गंगा दरिया आल औलाद धन दोनों की आमदन का बरकत दे। अब जो ऐसा इंसान होता है वो ज्योतिष का बहुत अच्छा ज्ञाता होता है। ठीक है। और ऐसे इंसान को मेडिसिन का या हकीमी का काम, हकीमी को आप ऐसे ले सकते हैं कि डॉक्टरी से संबंधित जो काम है वो करने से भी बहुत फायदा होता है और उसके हाथ में बरकत होती है। मतलब अगर वो म, उसमें बोला गया है, कहने का मतलब बोला है कि अगर वो किसी को ब्लेसिंग्स भी दे देता है, मतलब वो ज्योतिषी है, अगर वो जोशी है या वो वैसे भी किसी को ब्लेसिंग्स दे देता है, अगर वो ज्योतिषी या किसी को गाइड कर देगा, किसी को अगर वो रेमेडीज दे देगा और वो इंसान रेमेडीज परफॉर्म करता है या उसकी गाइडेंस को फॉलो कर लेता है तो उसको बहुत ज्यादा फायदा होता है। वो दूसरों को हील करने वाला इंसान होता है। ऐसा जो इंसान है मतलब उसके दिया हुआ जो हाथ का जो पानी है वो भी गंगा जल के समान हो जाता है। मतलब कि अगर किसी कोई बीमार है, वो मेडिकल लाइन के अंदर है, अगर वो हाथ से अपने हाथ से किसी को नॉर्मल मेडिसिन भी दे देगा ना तो भी वो उसको असर कर जाएगी, बरकत होती है उसके हाथ में। ठीक है। किसी को आशीर्वाद देगा, किसी को दवा देगा, दारू देगा, कुछ उसको मेडिसिन देगा, तो वो कमाल का असर करेगी। अगर ज्योतिषी है किसी को परामर्श देगा, बहुत बढ़िया उसको असर करेगा, चाहे वो ऐसे ही अपने बस मन से बता दे कि ऐसे कर लो। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसे बताएगा, आई मीन टू से कि अगर वो मतलब नॉर्मली चीज देखकर ही बता देगा ना कि हाँ आप ये रेमेडी कर लो, वो लग जाएगी। थोड़ी सी भी मतलब वो मेडिसिन के अगर कार्य में काम करता है तो उसके हाथ से दी हुई मेडिसिन से हीलिंग हो जाएगी। अब वहां पे बोला गया है कि धर्म से बढ़ेगा, धर्म से धन कमाएगा। अब ऐसा इंसान अगर ज्ञानी है, ज्योतिषी के प्रोफेशन में चला जाएगा, ज्योतिषी बन जाएगा, तो अच्छा धन कमा सकता है और उसके दिए हुए परामर्श और जो रेमेडीज हैं वो फलित भी होंगी, हील भी करेंगे आदमी को। ठीक है। ऐसे इंसान को अपने माँ बाप का बहुत अच्छा सुख और सहायता मिलती है। पॉइंट 7, वैलदैनी सुख घर वालों की रहनुमाई, हकीमी परहेजगारी चाल चलन सब उम्दा होंगे। अब देखिए, घर वालों का सुख उम्दा होगा, उसका चाल चलन वो अच्छा होगा,
अच्छे करेक्टर का, अच्छे किरदार का मालिक होगा। अगर वो डिसिप्लिन्ड रहेगा, ऐसा इंसान ना थोड़ा आलसी होता है, अगर वो आलस को त्याग दे और डिसिप्लिन से अब फोकस होकर कार्य करे तो बहुत अच्छा रिजल्ट पैदा कर सकता है। क्योंकि बृहस्पति खाना नंबर 9 वाले को फोकस की बहुत जरूरत होती है अपनी लाइफ के अंदर, डिसिप्लिन एंड फोकस। ठीक है। तो बृहस्पति जो खाना नंबर 9 वाला इंसान होगा, तो उसको डॉक्टरी के कार्य, हकीमी का मतलब डॉक्टरी से संबंधी जो कार्य होंगे वो बहुत ही ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देंगे। ठीक है। ऐसा इंसान एक जौहरी जो है या सुनार का काम बहुत बढ़िया कर सकता है। ठीक है। फिर पंडित जी बोलते हैं कि धन दौलत के लिए, उसके फाइनेंसिस के लिए इंसान को खाना नंबर जो 3 और 5 देखना चाहिए। अगर दोनों खाली हों तो ऐसा इंसान खुद खास्ता अमीर मगर सख्त कोशिश से कामयाब होगा। मतलब जिसके खाना नंबर 3 और 5 खाली हो और खाना नंबर 9 में बृहस्पति हो, ऐसा इंसान सेल्फ मेड पर्सन होता है, बिना किसी की सहायता के आगे बढ़ता है। इसीलिए शुरुआत में मैंने बोला कि ऐसे इंसान को कभी किसी से कुछ भी जो है मुफ्त के अंदर या एज अ गिफ्ट जो है वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है। अगर बृहस्पति खाना नंबर 9 में हो, ऐसा इंसान अमीर तो होता है लेकिन उसके लिए उसे बहुत डिसिप्लिन्ड और सख्त मेहनत, बहुत इंटेंस मेहनत करनी पड़ती है। और ऐसा इंसान सेल्फ मेड पर्सन होता है, खुद आगे बढ़ता है अपना रास्ता बनाकर। अगर बृहस्पति 9 के समय में खाना नंबर 2, 5, 9 और 11 में बुध, शुक्र, राहु और शनि बहसीत पापी ग्रह ना हो, तो ऐसा इंसान धर्म का पक्का होता है, योग का पालन करने वाला होता है। ठीक है। अपने प्रण का, अपने मतलब अगर वो एक बार कुछ ठान लेता है तो फिर वो करके छोड़ता है, करके दम लेता है। ठीक है। अपने प्रण का, अपने प्राण का, अपने वचन का, अपने धर्म का जो है एकदम पक्का होता है। ठीक है। अब फिर वो बोलते हैं कि अगर बुध खाना नंबर 4 या 5 में हो, ऐसा इंसान बहुत रिच होगा, राजा के समान होगा, लेकिन अंदर से वो योगी होगा। मतलब उन चीजों का उसे लालच कुछ नहीं होगा, होगा सब कुछ उसके पास। राजयोग मतलब राजयोग जिसे हम बोलते हैं। ठीक है। फिर पंडित जी बोलते हैं कि जब बृहस्पति 9 के समय सूर्य अच्छी पोजीशन में हो या सूर्य कायम हो जिसे हम बोलते हैं, तो ऐसा इंसान कभी धर्म नहीं हारता है, धर्म से हीन नहीं होता है। अगर वो धर्म अधर्मी होता है तो उस इस जहान में होता नहीं है। मतलब ऐसे इंसान की कभी बुरी हालत भी नहीं होती है। जब बुरा वक्त होता है तो वो मतलब बुरे वक्त से पहले वो इस जहान को छोड़ देता है। दुनिया में, दुनिया से संबंधित वो हमेशा दुनियादारी में, दुनिया से संबंधित कार्यों में कामयाब होता है, उसके उसमें बरकत होती है, उसकी सेहत अच्छी रहती है। बेशक बृहस्पति कितना भी मंदा क्यों ना हो, अगर सूर्य उत्तम है। मतलब ये कि ऐसे इंसान को सबसे पहले तो अपने पिता की हमेशा बहुत इज्जत करनी चाहिए, उनका आशीर्वाद हमेशा लेते रहना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, अपने पिता की जो रहनुमाई में रहना चाहिए। उनकी जो कोई भी काम इंपॉर्टेंट करने से पहले उनकी राय लेना या उनसे सलाह मशवरा करना चाहिए, अगर आपका बृहस्पति खाना नंबर 9 में है। ठीक है। फिर पंडित जी बोलते हैं कि अगर खाना नंबर 3 और 5 में नर ग्रह हो बृहस्पति 9 के समय में, तो वो बृहस्पति का जो अच्छा असर है वो 3 गुना बढ़ जाता है। तब ये कंडीशन और भी प्रबलता से आ जाती है
कि उसका मतलब अगर वो मामूली घर में भी जन्म लेता है उसके बाद तो फिर वो करोड़पति बन जाते हैं। मतलब धन दौलत के दरिया नदियां बह जाती हैं उस घर के अंदर। ठीक है। जब खाना नंबर 3 और 5 में नर ग्रह हो और सूर्य अच्छा हो। नर ग्रह मीन्स मंगल या सूर्य में से कोई जो है स्थापित हो, या मतलब उसमें घर के अंदर हो 3 या 5 के। अब अगर बृहस्पति खाना नंबर 9 के समय में 3 और 5 खाली हैं और ऐसे इंसान को फाइनेंसिस की कमी आ रही है, तो ऐसे इंसान को अपने टेवे के अकॉर्डिंगली या तो मानिक या मूंगा पहनना चाहिए, या तांबे या सोने का कड़ा पहन लेना चाहिए राइट हैंड में, ताकि खाना नंबर 3 या 5 में सूर्य या मंगल को स्थापित किया जाए, जिससे कि उसके फाइनेंशियल इंप्रूव हो जाए। ये एक बहुत ही बढ़िया रेमेडी है। होप जो दर्शकों को काम आएगी। ठीक है। फिर उसके बाद पंडित जी बताते हैं कि जब शनि खाना नंबर 5 में होगा और बृहस्पति खाना नंबर 9 में हो, तो ऐसा टाइम में जब शनि की उम्र जो होती है, मतलब कि 36 से 39 या 16.5 से जो 19 साल बृहस्पति की उम्र है, उस समय में धन दौलत के लिए बहुत बढ़िया रहता है, बहुत अच्छा पैसा जो है इंसान को आता है। लेकिन शनि अगर खाना नंबर 5 में हो तो अब उसकी जो संतान है उसके ऊपर भारी होगा, उसके ऊपर बुरा फल देगी। ठीक है। अगर शुक्र चंद्र खाना नंबर 3 या 5 में बैठ के बृहस्पति खाना नंबर 9 को देखें, तो ऐसे इंसान की जो जिंदगी होती है, उसकी जो फाइनेंशियल कंडीशन होती है ना, वो कभी शाह कभी मलंग, कभी अमीर कभी गरीब की तरह का होता है। मतलब उसके फाइनेंशियल स्टेटस में जबरदस्त फ्लक्चुएशंस आती हैं। ठीक है।